अष्टांग योग में हमने यम और नियम पढ़ लिया है। यम और नियम बहुत इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। अगर आपने सिद्धांत को, सिद्धांतिक पक्ष को अच्छे से समझ लिया, उसे अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, अपने संस्कारों में उसे ले आए, तो उसके बाद में आप उस पर जो भी इमारत खड़ी करोगे वो उतनी ही मजबूत होगी। अब इसके आगे हम तीसरे अंग पर जाते हैं। तीसरा अंग होता है आसन। लेकिन आसन होता क्या है, आसन के अभ्यास से क्या लाभ होते हैं? तो यहाँ पे महर्षि पतंजलि सूत्र देते हैं, स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरता और सुख, आप जिस भी स्थिति में हैं, जिस भी स्थिति में, अगर आप अभी पीठ सीधी करके बैठे हैं, कमर सीधी करके बैठे हुए हैं, आप आलती पालती बांध कर बैठे हुए हैं, आप आराम से पैर लंबे करके बैठे हुए हैं, जिस भी स्थिति में आप अगर बैठे हैं, उस स्थिति में अगर आप स्थित हैं, स्थिर हैं और सुख से हैं, आपको कहीं पर भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, और उस स्थिति में बैठने पर आपका मन स्थिर हो गया है, आप एकाग्र हो गए हो, तो वही आपका आसन। जिस भी पोजीशन में आपको सुख की अनुभूति होती है और आपका मन स्थिर हो जाता है, वही आसन। महर्षि पतंजलि बहुत सामान्य अर्थों में आसन की परिभाषा देते हैं, स्थिरम सुखम आसन, स्थिरता और सुख। अब यहाँ स्थिरता और सुख को हम समझने की कोशिश करते हैं। कई बार जीवन में हमारे साथ ऐसा होता है, स्थिरता तो है, हम बिल्कुल स्टेबल होके पीठ सीधी करके बैठे हुए हैं, लेकिन उस स्थिरता को मेंटेन करने के लिए हमको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपको क्लास में कहा गया आप वज्रासन में बैठो, आप वज्रासन में बैठ तो गए, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में आपको उस पोजीशन में कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो वहां स्थिरता तो आ गई लेकिन कंफर्ट नहीं आया, तो वो आपका आसन नहीं कहलाएगा। उस आसन में बैठने से आपका मन स्थिर नहीं हो रहा है, आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो रहा है, तो आपको फिर उस आसन का चयन करना है, उसे चूज करना है जिससे आपका मन स्थिर भी हो जाए और आपको कंफर्ट भी रहे, क्योंकि हमारा शरीर कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं जाता है तो वो हमको विचलित करना शुरू कर देता है, फिर वो हमको ध्यान नहीं करने देगा, फिर वो हमको एकाग्र चित्त नहीं होने देगा, फिर वो हमें फ्री भी नहीं होने देगा। जो योग का मूल उद्देश्य है, मोक्ष को प्राप्त करना, मुक्त होना, समाधि की स्थिति में स्थित होना, तो हम अगर अपने आसन की पोजीशन में स्थिर और कंफर्टेबल नहीं है तो हम कभी भी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपको किसी आसन में बैठना है तो स्थिरता और सुख दोनों जरूरी है। तो यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आ जाएगा कि हमको कंफर्ट में रहना है, तो कंफर्ट में रहेंगे तो कभी हमारी ग्रोथ ही नहीं होगी। तो यहाँ आसन के पहले क्या बात करी है, नियमों की बात की गई है, और नियम में क्या बोला गया है, तप के बारे में बोला गया है कि आपको तप करना है, अपने शरीर को तपाना भी है, लेकिन उसके साथ में क्या कहा है, ईश्वर प्रणिधान भी करना है, समर्पण भाव भी रखना है, और फिर आसनों की बात की गई है। मतलब आप पहले अपने शरीर को तपाओ, खूब तप करो, अपने शरीर को साधने की कोशिश करो, थोड़ा ज्यादा समय तक एक स्थिति में बैठने की कोशिश करो, और उसके बाद में फिर जब आपको लगे कि मेरे से नहीं हो रहा है तो समर्पण भाव में आओ, समर्पण करो, और उसके बाद फिर जब आप आसनों का अभ्यास करोगे तो आप देखोगे कि जो भी आपने तप किया था, जो भी आपने समर्पण भाव अपने भीतर लाया था, उससे आपका चित्त स्थिर भी हो रहा है, आपका शरीर भी स्थिर हो रहा है, और आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन भी प्राप्त हो रही है। यही आसन का मूल जो अर्थ है वो ये है। अब हम प्राणायाम पर आते हैं। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्गति विच्छेद प्राणायाम। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक्सटेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ। अब यहाँ पर इसका जो अर्थ है, तस्मिन् सति मतलब आसन में जब आप शरीर को अपने साध लेते हो, उसके बाद श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद करना। विच्छेद करना मतलब आपको उसकी गति को मेंटेन करना है। मेंटेन करने के लिए आपको जहां पॉज करना हो, जहां उसको खींचना हो, जहां उसको रोकना हो, जहां उसको साधना हो, उस क्रिया को प्राणायाम कहा गया है। जब तक हमारे शरीर में हलन चलन है, स्थिरता नहीं है, तब तक क्या हमारा श्वास प्रश्वास सामान्य होगा? तो इसीलिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं तस्मिन् सति, आसनों के अभ्यास के बाद में श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद करना, उसे कंट्रोल करना, उसका नियमन करना ही प्राणायाम है। श्वास प्रश्वास के 3 अलग अलग पक्ष होते हैं, श्वास लेना, छोड़ना और रोकना। श्वास को आप भीतर भी रोक सकते हो, श्वास को आप बाहर भी रोक सकते हो। इसे क्या कहते हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक मतलब श्वास लेना, रेचक मतलब श्वास को बाहर छोड़ना,
और कुंभक मतलब श्वास को रोक लेना। अब श्वास को आप बाहर भी रोक सकते हो, श्वास को आप भीतर भी रोक सकते हो। श्वास को कहाँ रोकना है, कितना गहरा लंबा लेना है, कितना गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़ना है, यही पूरा जो प्रोसेस है इसी को प्राणायाम कहा गया। इसलिए विच्छेद शब्द आगे लगाया गया है। आसनों का अभ्यास करते हैं तब हम श्वास प्रश्वास पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं तब हम श्वास प्रश्वास पर नियमन करने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा प्राणायाम का प्रोसेस है। आसन और प्राणायाम साथ साथ चलते हैं। पांचवा अंग आता है प्रत्याहार। अगर हमको ध्यान साधना तक जाना है, हमको समाधि तक जाना है, हमको मोक्ष की तरफ जाना है, तो अब और क्या बच रहा है जिसको कंट्रोल करना पड़ेगा? वो कौन सी चीज है जो अब हमें अंदर की तरफ लेकर जा सकती है? अब यहाँ पर आहार के विषय में बात की ना, जिस आहार के विषय में बात की जा रही है और जिसके आहार के विषय में बात की जा रही है वो होती है हमारी ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियों के विषय में कहा गया है विड्रॉवल ऑफ सेंसेस, या जिन सेंसेस के बारे में बात की जा रही है वो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स। 5 सेंस ऑर्गन्स में बताया गया है हमारी आंखें, हमारी स्किन, हमारी नोज, हमारी ईयर्स और हमारी टंग। ये हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से हमें ज्ञान होता है। प्रत्याहार में आहार के विषय में बात की जा रही है। तो इंद्रियों का आहार, आंखों का भोजन है दृश्य, आपको मैं दिखाई दे रही हूँ तो आप कनेक्टेड हो, फोकस्ड हो। कानों का आहार होता है शब्द, ध्वनि, साउंड। जिह्वा का आहार क्या होता है? स्वाद। नाक का आहार क्या होता है? गंध। स्किन का आहार क्या होता है? स्पर्श। तो हमारी ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं ये अपने आहार के साथ कनेक्टेड रहती है। महर्षि पतंजलि ने जो योग की परिभाषा कही, चित्त की वृत्तियों का निरोध। इंद्रियों को उनके विषय से कट कर दो, मतलब चित्त और वृत्तियों को अलग कर दो, तभी योग हो सकता है। अगर इंद्रियां अपने विषयों में उलझी रहेंगी, उनके आहार के साथ में जुड़ी रहेंगी, तो कभी भी वो आपको भीतर की यात्रा नहीं करवा पाएंगे। तो प्रत्याहार क्या है? बाहर से भीतर की यात्रा करवाने वाला साधन है। एक बार हम भीतर चले गए और भीतर से जुड़ गए तो वापस हम बाहर भी आ सकते हैं। अंदर से हम जितना ज्यादा अपने आप के साथ जुड़े हुए हैं तो बाहर हम उतना ज्यादा अपने आप को स्ट्रांगली प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो अंदर से कनेक्टेड ही नहीं है अपने आप से, वो बाहर भी कमजोर व्यक्तित्व है। तो यहाँ प्रत्याहार की साधना कैसी है? जो आपको बाहर और भीतर दोनों से जोड़ती है। इसीलिए प्रत्याहार के विषय में कहा है कि ये एक सेतु है, एक ब्रिज है, जो भीतर से बाहर और बाहर से भीतर की यात्रा करवाता है। और ये यात्रा काय से होती है? हमारी इंद्रियों के माध्यम से होती है। अगर हम इंद्रियों के अधीन रहेंगे तो हम बाहर ही बाहर रहेंगे, भीतर नहीं जा पाएंगे। तो भीतर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंद्रियों को उनके विषयों से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। हमारी इंद्रियां इतना ज्यादा उलझी हुई हैं, इनको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम भीतर जा सकेंगे। प्राणों को कंट्रोल कर लो, फिर इंद्रियों को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। अब इंद्रियों को भी कंट्रोल कर लिया और हम भीतर चले गए। तो ये पूरी प्रत्याहार की साधना है, इंद्रियों को उनके विषयों से डिस्कनेक्ट करना, ताकि इंद्रियां अब हमें भटकाए नहीं, हमारी ज्ञान इंद्रियां हमें भीतर की यात्रा करने। प्रत्याहार के बाद आता है धारणा। धारणा का सूत्र बताया है देशः बंधः चित्तस्य धारणा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड ऑन वन ऑब्जेक्ट एंड इट्स फील्ड। किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है, एकाग्र होना। फॉर एग्जाम्पल जब हम वृक्षासन करते हैं तब आपसे बोला जाता है कि आप अपने ध्यान को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करें, फिर उस वृक्षासन की स्थिति में जाएं तो आपका आसन स्थिर हो जाए। यहाँ पर शरीर को साधना है, इसलिए बिंदु पर केंद्रित करो अपनी दृष्टि को। तो यहाँ पर देशः बंधः चित्तस्य धारणा, आसन के समय तो मैंने बोल दिया एक बिंदु पर ध्यान लगाओ, लेकिन अभी अगर मैं एकदम से बोलूं कि चलो ध्यान लगाओ, तो हमारे मन में सबसे पहला प्रश्न आएगा कि हम किस चीज पर अपना ध्यान लगाएं। उस पर अपना ध्यान लगाना, यही धारणा है। तो वो जो चीज है जिस पर हमें अपना ध्यान लगाना है वही ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट बाहर भी हो सकता है और भीतर भी हो सकता है। ध्यान करना हम आरंभ करते हैं तो हमें किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, इसीलिए कोई धारणा करनी पड़ती है। किसी आकृति को धारण कर लो, किसी बिंदु को धारण कर लो, किसी अपने इष्ट देव के फोटो पर अपना ध्यान लगा लो, अपने श्वास प्रश्वास को धारण कर लो, उस पर धारणा कर लो और उस पर फिक्स हो जाओ। जब आप इस अभ्यास को कंटिन्यू बार बार करते हो तो आपका चित्त एकाग्र होने लगता है। जब हमारा धारणा का अभ्यास स्थिर हो जाता है तब उसके आगे आता है फिर ध्यान। तत्र प्रत्येक
येक्तानता ध्यानम, withdrawing mind from all external objects and focusing it on one point and meditating on it. जब हमारी धारणा मजबूत हो जाती है, स्थिर हो जाती है, उसके बाद में किसी भी एक पॉइंट पर फोकस हो जाना, तो ध्यान वही स्थिति है जब आपका जो माइंड है, आपका जो चित्त है, वो फिक्स्ड हो गया। अब वो हिलडुल नहीं रहा है कि जब हम बार बार एक ही अभ्यास करेंगे, एक ही चीज पर फोकस करते जाएंगे, तो हम उसके साथ में जुड़ने लग जाएंगे। तो एक टाइम के बाद में हमें अपना आभास नहीं रहता, हम अपने आप से मुक्त हो जाते हैं। और किसका अस्तित्व रहता है? जिस पर हम ध्यान लगा रहे हैं। फिर वहां दो नहीं रहते, वहां एक हो जाता है। कुछ देर के लिए कुछ शून्य की अवस्था आ गई, दैट इज समाधि, सम आदि। जिसका आदि है ना अंत है, उसके साथ में सम हो जाना। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। पहले हम धारणा कर रहे थे, फिर हम ध्यान करने लगे, और ध्यान करने के बाद एक ऐसी स्थिति आई कि हम सम हो गए, हमारा अस्तित्व खत्म हो गया, हम शून्य की स्थिति में चले गए, और केवल उस एक का ही अस्तित्व रहा, उस प्रकाश का ही अस्तित्व रहा, हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। और यही समाधि की स्थिति, धारणा, ध्यान और समाधि, ये पूरी तरह से अंतरंग योग है, पूरी की पूरी भीतर की यात्रा है।